नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महक सेठी। माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है। थोड़े इंतजार के बाद ही सायरन बजती डीएमयू कटरा पहुंच जाएगी। ये सभी का सपना था कि रेल सेवा कटरा तक पहुंचे और भक्त किसी भी राज्य से सीधे ट्रेन में मां के दरबार में हाजिरी दें। ये बड़ा इत्तेफाक है कि कटरा तक रेल सेवा जनता को समर्पित करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। रेल सेवा को शुरू करने की कई बार प्लानिंग बनी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रेल सेवा का उद्घाटन करने का भी प्रोग्राम तय हो गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनको ये अवसर नहीं मिल पाया। माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद ही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। खैर, फिलहाल हम आपको संक्षिप्त में उधमपुर कटरा रेल परियोजना की जानकारी देते हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन से कटरा तक रेल परियोजना का आगाज 1996 में शुरू हुआ था। उधमपुर से कटरा स्टेशन की दूरी 25.624 किलोमीटर की है। शुरुआत में इसकी लागत 183.28 करोड़ थी, लेकिन देरी के चलते इसका इजाफा हो गया और अब जब परियोजना पूरी हो गई है तो इसकी कुल लागत 1090 करोड़ के करीब हो गई है। 25 किलोमीटर लंबे ट्रैक से ट्रेन 50 पुलों और पहाड़ का सीना चीरकर बनाई गई है, जो कि 10 सुरंगों से गुजरेगी। मार्ग का एक ब्रिज कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। सुरंगों की कुल लंबाई 10.936 किलोमीटर की है। माता वैष्णो देवी की गुफा में हाजिरी देकर लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के भक्तों को नायाब तोहफा देने जा रहे हैं। पिछले करीब 18 साल पहले शुरू किया गया उधमपुर कटरा रेल ट्रैक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इस रेलवे ट्रैक का उद्घाटन 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। 25 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन 50 ब्रिजों और पहाड़ का सीना चीरकर बनाई गई 10 सुरंगों से गुजरेगी। मार्ग का एक ब्रिज कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। सुरंगों की कुल लंबाई 10.936 किलोमीटर है। रेल लाइन को बनाने में 100 के करीब इंजीनियर दिन रात लगे रहे। कई बार उन्हें असफलता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। जरूरत पड़ी तो विदेशी तकनीक का भी सहारा लिया गया। इस प्रोजेक्ट में पैसे को पानी की तरह बहाया गया। कारण भारतीय रेल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रेल लाइन पहुंचाने की बहुप्रतीक्षित योजना को अमली जामा पहनाना था। चीफ इंजीनियर ने बताया कि भारत में अभी तक जहां भी टनल बनाई गई है, वहां ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का प्रयोग किया गया है। इस रूट पर बनी करीब 9 टनल में भी इसी मेथड का प्रयोग किया गया। जहां जरूरत होती है वहां मशीन से ड्रिल करते नहीं तो विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट करते हैं। NATM में ब्लास्ट बिल्कुल नहीं किया गया। पहाड़ को मशीन से धीरे धीरे काटा जाता है, साथ ही सपोर्ट लगाई जाती है। इसके बाद कंक्रीट का काम होता है। उधमपुर रेलवे स्टेशन से कटरा स्टेशन की दूरी 25.624 किलोमीटर है। उधमपुर रेलवे स्टेशन से कटरा तक रेल परियोजना का आगाज 1996-1997 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसकी लागत 183.28 करोड़ थी, लेकिन देरी के चलते इसमें इजाफा हो गया। अब जब परियोजना पूरी हो गई है तो इसकी कुल लागत 1090 करोड़ के करीब हो गई है। उधमपुर से कटरा तक 25.624 किलोमीटर के ट्रैक पर कुल 10 सुरंगें हैं। उधमपुर से कटरा तक 25.624 किलोमीटर के ट्रैक पर कुल 50 पुल हैं। उधमपुर से कटरा तक 25.624 किलोमीटर के ट्रैक पर कुल 2 स्टेशन हैं। बहरहाल
रेल सेवा शुरू हो जाएगी। भक्तों और कटरा के व्यापारी खुश भी हैं, लेकिन मंदिरों के शहर जम्मू के व्यापारियों के माथे की लकीरें गहरी होती चली जा रही हैं। बाजार के कारोबार को करारा झटका लग सकता है। पर्यटन उद्योग से जुड़े हो या फिर टैक्सी चालक हो, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जम्मू शहर के कारोबार को जो भी नुकसान होगा उसके लिए सरकार बराबर की जिम्मेदार है। सरकार ने समय रहते पर्यटक स्थलों को विकसित नहीं किया और ना ही रोपवे और आर्टिफिशियल लेक का काम पूरा किया। रेल के डायरेक्ट कटरा जाने से मंदिरों के शहर का रुतबे और कारोबार पर जरूर इसका असर पड़ेगा। माता वैष्णो देवी जाने वाले लगभग सभी भक्त जम्मू से होकर जाते रहे हैं। जम्मू बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से बसों से कटरा के लिए रवाना होते रहे हैं, लेकिन अब सीधे रेल से कटरा पहुंच जाएंगे। इससे जम्मू का कारोबार ठप हो जाएगा। वापसी पर भी माता के भक्त जम्मू रेलवे स्टेशन से जाते रहे हैं, लेकिन अब वो कटरा स्टेशन से ही वापसी करेंगे और जम्मू का बाजार पूरी तरह से कट जाएगा। रघुनाथ बाजार, बागे बाहू सहित अन्य धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों का कारोबार ठप हो जाएगा। रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष MM शर्मा का कहना है कि व्यापारियों में चिंता का सबब बना हुआ है। पर्यटन से जुड़े स्थलों को भी विकसित नहीं किया गया है। बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट सरकार ने बनाए थे कि कटरा में जब ट्रेन चले जाएगी तो जम्मू में हम इसको डेवलप करेंगे, इसमें ऐसे टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे कि लोग जम्मू में आएंगे, एक भी जो चीज़ है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और हम इतनी बारी मिलते रहते हैं, डिवकॉम से मिलते रहते हैं, मिनिस्टर से मिलते रहते हैं कि इसमें कुछ करें, लेकिन वो कोई ना कोई चीज़ बना के कि इसमें डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही। बड़ी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं, लेकिन वो चीज़ें आगे आगे चली जा रही हैं और कोई भी जो डेडलाइन उन्होंने बनाई हुई है उसके पास क्या उसके काफ़ी दूर तक भी हमें नहीं लगता कि वो चीज़ पूरी होगी। देश भर में 50 ब्रिजों और पहाड़ का सीना चीरकर बनाई गई 10 सुरंगों से गुजरने वाली रेल सेवा को लेकर उत्साह है, लेकिन जम्मू शहर के व्यापारियों में निराशा का सबब बना हुआ है। जायज सी बात है कि जब जम्मू माता के भक्त ही नहीं आएंगे तो कारोबार ठप होने से कोई नहीं रोक सकता। होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रजीत खजूरिया का कहना है कि रेल सेवा शुरू करने का सभी स्वागत करते हैं, लेकिन इससे पहले परियोजनाओं को पूरा करना जरूरी था। इसको हम वेलकम करते हैं स्टेप को, रेलवे का कटरा में पहुंचना। उसके साथ साथ हमें ये भी खदशा है क्योंकि पहले ही 10 और 20% के बीच में यात्री जो है जम्मू में आता है। अब जब ट्रेन वहां पर डायरेक्ट चली जाएगी तो 10 और 20% यात्री जम्मू में आता है, उसका आना भी बंद हो जाएगा। और जम्मू में इन्होंने कोई चीज़ इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन इसको अभी तक ये बना नहीं पाए हैं। ये अभी तक ट्रांजिट कैंप ही है। जब तक इस अपना पूरा ध्यान गवर्नमेंट जो है सीरियस नहीं होगी तो यहाँ का जो टूरिज़्म है वो फेल ही होता जाएगा, आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। इन्होंने जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में रखे हुए हैं उसकी तरफ ये इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आर्टिफिशियल लेक है, इसने 2012 में कंप्लीट होना था, 2 साल हो गए हैं, अभी तक नामो निशान नहीं है। 17 नाले हैं जो कि इन्होंने बांध कर एक तरफ लेने UED का काम है करने का, उसकी तरफ भी नहीं। एम्बैंकमेंट्स है जो इसकी, उसकी तरफ भी कोई कंप्लीट नहीं किया। इंक्रोचमेंट हुई, अभी इंक्रोचमेंट खाली कब करवाएंगे और कब उसको ठीक ठाक करेंगे। मामला सिर्फ होटल इंडस्ट्री तक ही महदूद नहीं है। 10,000 के करीब टैक्सी चालकों के परिवार माता वैष्णो देवी के भक्तों पर निर्भर हैं। टैक्सी मालिकों और चालकों की भी नींद उड़ी हुई है। जम्मू रेलवे स्टेशन टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी का कहना है कि कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। टैक्सी का व्यापार है, ये सारा टूरिस्ट पर डिपेंड है और टूरिस्ट को जब डायरेक्ट गाड़ी जम्मू से कटरा मिलेगी या दिल्ली से कटरा मिलेगी या कहीं और से बाहर से कटरा जाने के लिए उसको जब गाड़ी मिल जाएगी तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है जम्मू उतरने की। और जब जम्मू टूरिस्ट नहीं उतरेगा तो ये टैक्सी का कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि इसके पहले भी हमने बहुत दफ़ा ये अपील की है कि अगर टैक्सी ख़त्म हो जाएगी ड्यू टू टूरिस्ट तो कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो आगे लाने चाहिए, जैसे तवी में
ये आर्टिफिशियल लेक थी, गंडोले का काम था और कुछ ऐसे जो टूरिस्ट पॉइंट थे उनको उजागर करना चाहिए था। जैसे ही कुछ लोगों को ये सहूलत मिलेगी यात्रियों को कटरा पहुंचने की, हमारे लिए ये टोटली समझ लो हमारे कारोबार टोटली ख़त्म हो जाएगा, गाड़ियां ख़त्म होगी, हमारा बाल बच्चों को पालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। भले ही कटरा के व्यापारी रेल सेवा को लेकर खुश हैं, लेकिन जम्मू के व्यापारियों के माथे की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। जम्मू शहर के कारोबार को नुकसान होना लगभग तय है, लेकिन इस नुकसान की किसी ना किसी को जवाबदेही देनी ही होगी। करीब 18 साल पहले रेल परियोजना को शुरू किया गया था, लेकिन सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा। सरकार चाहती तो जम्मू के व्यापारियों के घाटे को कम कर सकती थी। तवी पर बनने वाली आर्टिफिशियल झील को भी समय पर पूरा कर दिया जाता, ताकि पर्यटक लेक के बहाने ही रुकते और जम्मू के व्यापार पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इस सारे प्रकरण में कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। सरकार का सौतेला व्यवहार कहें या फिर लापरवाही। अगर समय रहते कदम उठाया जाता तो जम्मू शहर के व्यापारियों के माथे की लकीरें ज्यादा गहरी नहीं होती। माता वैष्णो देवी आने वाले भक्तों को जम्मू में रोकने के लिए सरकार ने तवी पर आर्टिफिशियल लेक बनाने का फैसला लिया था। ये लेक का काम 2012 में मुकम्मल होना था, लेकिन अभी भी 2015 तक काम पूरा होने की संभावना नहीं है। हालांकि बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के चीफ इंजीनियर HC जैरत भी मानते हैं कि अनुदान की कमी और बारिश के चलते परियोजना में देरी हुई है। उन्होंने ये भी माना कि निर्माण कंपनी को भी भुगतान नहीं किया जा सका है। उन्होंने ये जरूर कहा कि दिसंबर तक काम को पूरा कर दिया जाएगा। There was delay in release of funds from the 13th Finance Commission, which was amounting to ₹25 crores, out of which only at present 6.25 crores have been released and spent. We are waiting for further release of balance amount of 18.75 crores. As soon as this amount is released, the balance liability of the agency shall be paid shortly. In the meantime, contractor has agreed to execute work and increase the pace of execution of this work so as to ensure its completion before December 2014. मसला यहीं तक महदूद नहीं है। आखिर सरकार ने झील को लेकर फंड क्यों नहीं जारी किया? क्या सरकार शहर के व्यापारियों को गंभीरता से नहीं ले रही है? क्या ये पक्षपात है? कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि निर्माण कंपनी JVR इंफ्रा के सहायक उपाध्यक्ष सत्यम बाबू भी मानते हैं कि समय पर अनुदान नहीं मिला है, लेकिन साथ ही कहते हैं कि अब कोई समस्या नहीं है। मंत्री और चीफ इंजीनियर ने अनुदान को लेकर आश्वासन दिया है और दिसंबर 2014 तक काम को पूरा कर दिया जाएगा। हमारा आशा है कि ये प्रोजेक्ट बाय दिसंबर 2014 ख़त्म कर सकते हैं। सिविल वर्क तो 85 to 95% हो गया, सो बाकी वो मैकेनिकल वर्क है। मैकेनिकल वर्क भी बड़ी तावी का सारा हो चुका है। ये निक्की तावी का वो 50% हो चुका है। 50% वो बन रहा है हैदराबाद में, वो भी आएगा। सो पैसे तो मिल रहा है, मिले तो और अच्छा है और जल्दी हो सकता है काम। अब देखना ये है कि क्या 2012 में पूरी होने वाली आर्टिफिशियल लेक दिसंबर 2014 को पूरी होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, सरकार की मंशा पर व्यापारी वर्ग इसलिए भी संदेह में है क्योंकि आर्टिफिशियल लेक नहीं तो कम से कम रोपवे प्रोजेक्ट को ही समय पर पूरा कर लिया जाता। बीरबल की खिचड़ी की तरह परियोजना को लटकाया गया। जिस कंपनी के साथ अब अनुबंध हुआ है उसने भी 30 महीने का समय मांगा है, यानी कि कुल मिलाकर यह परियोजना भी एक सपना बनकर रह गई है। आर्टिफिशियल लेक ही नहीं, रोपवे प्रोजेक्ट को भी समय पर पूरा नहीं किया गया है। इससे भी व्यापारियों का निराश होना जायज है। कटरा तक रेल सेवा शुरू करने से पहले रोपवे परियोजना को पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। व्यापारी इस मांग को लेकर पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
लेकिन सरकार ने इसी साल मई के महीने में किसी कंपनी के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत काम शुरू होने के बाद 30 महीनों में रोपवे परियोजना पूरी होगी। पर्यटन विभाग के निदेशक सौजन्य का कहना है कि बड़ी परियोजना है, समय लगेगा। उनका ये भी कहना है कि ट्रेन से कटरा जाने तक जम्मू में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पहले भी 40% लोग सड़क के रास्ते जाते हैं। उसका एग्रीमेंट साइन हो चुका है, अब उनको 30 महीने के अंदर अंदर ये पूरा इंस्टॉल करना है। वो आजकल इसकी सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं, जो टावर्स लगेंगे उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है वो सारा टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये अगर एग्रीमेंट हुआ तो रातों रात नहीं शुरू होगा, इसमें समय लगेगा। और उन्होंने जो चार्ट दिया है उसके तहत ये 2.5 साल के अंदर पूरा होना है और उम्मीद है कि ये अपने निर्धारित समय पर ही पूरा हो जाएगा। अभी भी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जिसको जम्मू आना है उसको जम्मू से होके जाना है, ख़ास करके जो यात्री बाई रोड आते हैं, बाई एयर आते हैं, और जो कुछ लोगों को जम्मू घूमने की भी इच्छा रहती है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।